सावधान। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यो। नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहूणम्। हरिहंत सिद्ध सूर्योपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकारी हैं। तिनको स्वरूप जान रागते भई जो भक्ति काय को नमाय स्तुति उचारी है। धन्य धन्य तुम ही सो काज सब आज भये कर जोर बार बार वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहत हैं। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। वंदितु सौव सिद्धे ध्रुवमचल मनोभवं गतिं पत्ते वोचामि समय पाहुल मिणमो सुध केवली भणिदम्। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्छिदे। आचार्य कुंद कुंद देव द्वारा विरचित समय सार परमागम है और इसका कर्ता कर्म अधिकार, इसके ऊपर अपनी चर्चा चलती है। आचार्य कुंद कुंद देव ने बहुत सरल विधि दुखों से निवृत्ति की बताई। यदि दुख से बचना है तो एक ही काम करना है कि वस्तु स्वरूप को जानना और भेद विज्ञान करना। देखो, जानना है परिचय और भेद विज्ञान करना है निर्णय। दो चीज़ें होती है ना, एक तो जानकारी में आ गया और एक पहचान करना, इसका नाम भेद विज्ञान है। जैसे कोई व्यक्ति हमारे सामने से गुजर जाए, हमारा कोई परिचित था पुराना है, जैसे और चीज़ें देख रहे थे, हमने उसको भी देखा, ये व्यक्ति है, तो ज्ञान में तो आया, जानने में तो आया, लेकिन ये व्यक्ति यही है, मित्र है, पुराना मित्र है, ऐसी पहचान नहीं हुई है। वो सामने से निकला और वो देख रहा था हमारी तरफ, हमारी भी नज़र पड़ी, हम दूसरे कहीं ख्यालों में थे, विचारों में थे, तो जानने में तो आया और वो निकला तो फिर पीछे से आवाज़ लगाई, क्यों साहब पहचाना नहीं? हैं, जाना तो था लेकिन पहचाना नहीं। जानने की प्रक्रिया परिचय की प्रक्रिया है और पहचानने की प्रक्रिया भेद विज्ञान की प्रक्रिया। ये दोनों प्रक्रियाएं जब चलती हैं तो जीव का दुख दूर होता है, माने भेद विज्ञान होता है, माने सम्यक दर्शन होता है। पहचान नहीं है, जानकारी तो है ऐसा नहीं है जानकारी नहीं है, लेकिन जानकारी के लिए अगर हो तो जानकारी का कोई लाभ नहीं। जैसे अंतरिक्ष विभाग है, इसरो है, यहाँ पे क्या होता है आपको पता ही है विरल भाई कि बहुत सारे सैटेलाइट्स इंडिया ने ऑर्बिट में छोड़ रखे हैं। वो सैटेलाइट आपको हर जानकारी उपलब्ध करा सकते हैं। इतना तक बता सकते हैं एक स्क्वायर मीटर के एरिया में कहाँ वाटर लेवल क्या है, इतना तक बता सकते हैं, इतनी कैपेसिटी है। ग्राउंड पेनिट्रेटिंग उनके सैटेलाइट की फ्रीक्वेंसीज हैं, बता सकते हैं। देश की कहाँ से कौन घुस रहा है बता सकते हैं बिल्कुल हैं। अगर आपके ऊपर पिन पॉइंट फोकस कर दिया जाए ना तो 24 घंटे में आप कहाँ गए कहाँ आए सारा का सारा आपका डेटा मिल सकता। जैसे हम लोग कहते थे ना कि अगर मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने घोषणा कर दी क्या कि बारिश होगी तो समझना कि नहीं होगी,
हैं, और ये कह दिया कि बारिश नहीं होगी तो भैया छाता लेके निकलना। ऐसा कहते कि नहीं कहते? इसका मतलब ये नहीं है कि जानकारी नहीं है, जानकारी है सारी की सारी, सारा का सारा डेटा सैटेलाइट देता है, सारी जानकारियाँ देता है, लेकिन वो जानकारी एंड यूज़र तक नहीं पहुंचती। मान लो आज डेटा आया, पूरा का पूरा एनालिसिस किया, उसकी रिपोर्ट बनाई, रिकॉर्ड किया है, उसके बाद फिर वो भेजा, हमने प्रेषित किया मेल से या फिर जो भी हैं हाई ट्रांसमिटिंग डेटा के जो भी हैं थ्रू सैटेलाइट या जैसे भी भेजा गया। अब सरकारी ऑफिस है, मान लो शाम को भेजा 6 बजे, तो ऑफिस तो बंद हो गया, रात को बारिश की घोषणा कर दी। तो सवेरे ऑफिस खुलेगा, फिर वो डेटा देखा जाएगा, और डेटा देखने के बाद में और दूसरा काम आ गया कोई हैं संविधान दिवस मनाना है, विजिलेंस डे मनाना है, अंतरिक्ष दिवस मनाना है, कितने समारोह मनाने, अम्बेडकर जयंती मनानी है। आज तो अम्बेडकर जयंती है साहब, आज तो मेल खोल के भी नहीं देखा हैं, दिन भर लगे रहे उसी में, और शाम को देखा तो पता चला कि आया था कि कल रात को बारिश होने की संभावना। ठीक है, लिखा ये था, उसने पढ़ा फटाफट जल्दी में, बोले तो रात को बारिश होने वाली, तो उसने घोषणा कर दी कि रात को बारिश होने वाली। झूठ नहीं बोला उसने ये नहीं बताया कि कल रात को होने वाली है कि पिछली रात को हुई है, रात को बारिश होने वाली। तो क्या होता है, डिसेमिनेशन नहीं होता सूचना का, और सूचना का डिसेमिनेशन नहीं होता है, पहली बात तो पहुंचती ही नहीं है, पहुंचती नहीं, कहाँ पहुंचती है, किसानों के पास सूचना पहुंचती है, खुले खलिहान में अनाज पड़ा रहता है, सारा डेटा होता है, कब कहाँ क्या होने वाला है सब पता है, लेकिन सूचना नहीं पहुंचती है तो वो सावधान नहीं हो पाते, तो नुकसान हो जाता है। माने जानकारी सारी की सारी है, पहला काम जानकारी का पहुंचना और दूसरा काम उस जानकारी का उपयोग करना। जानकारी है, बदी खबर थी बारिश होने वाली है, हाँ खबर है कि भाई बारिश होने वाली है, अनाज पड़ा हुआ है खुले में, इसको संभालो। अच्छा ये संभालना है, इसलिए बता रहे हो बारिश होने वाली, तो और किस लिए बता रहे हैं बारिश होने वाली, है ना ख्याल में? हैं, ये शास्त्र हमको परिचय देते हैं, इसका उपयोग करना है सूचना का। उपयोग कहाँ करते हैं? डेटा तो है सारा का सारा, सब तो डेटा ट्रांसमिट हो रहा है। आशाधर पंडित जी साहब आचार्य कुंद आचार्य अमृत चंद्र के समकालीन हैं, 1000 साल पहले हुए। उन्होंने सागार धर्मामृत ग्रंथ लिखा गृहस्थों के लिए, और मुनियों के लिए अनागार धर्मामृत लिखा, और बहुत आदरणीय ग्रंथ है, पंडित हैं और मुनियों के धर्म के ऊपर ग्रंथ लिखा है, और आदरणीय ग्रंथ है। ऐसा नहीं है लिखने के लिए सर्वज्ञ भगवान की वाणी ग्रस्त लिखे तो अप्रामाणिक है, यति लिखे तो प्रामाणिक है, ऐसा भेद नहीं है। छोटा सा बच्चा अगर नमोकार मंत्र का अर्थ बताए तो वो अर्थ प्रामाणिक नहीं है, और कोई बड़ा विद्वान पंडित बताए तो प्रामाणिक है, ऐसा नहीं है। यहाँ तो गर्भ में बैठा हुआ शिशु भी सम्यक दृष्टि है, प्रामाणिक है कि अप्रामाणिक है? यहाँ आयु से, माध्यम से, व्यक्ति से तत्व की प्रामाणिकता नहीं है, तत्व की प्रामाणिकता अविरोधी पने से है। अगर अविरोधी तत्व है, सर्वज्ञ भगवान की वाणी के अनुसार तत्व है, तो वो आदरणीय है, प्रामाणिक है। यहाँ पंडित और उनकी बात नहीं है। आशाधर जी ने क्या लिखा पता है? ये पंचम काल के जीव ऐसा सोचते हैं कि सर्वज्ञ भगवान तो है नहीं, तीर्थंकर तो है नहीं, अब हमारा क्या होगा, अब तो हम अनाथ है, हमारा तो कुछ है ही नहीं, कोई है ही नहीं, अब तो सुखी होने का मार्ग एकदम क्लोज हो गया, ताला डल गया, अब वो ताला कब खुलेगा पता नहीं है। तो पंडित जी साहब कहते हैं कि ऐसा विचार करके तुम दुखी मत हो, ऐसा नहीं है। संगी पंचेंद्रीय जीव के लिए मोक्ष सब जगह खुला हुआ है, कहीं बंद नहीं है मोक्ष, कहीं क्षेत्र, किसी काल, किसी परिस्थिति में कहीं बंद नहीं है। हम तो भगवान महावीर के अनुयायी हैं ना, हम तो भगवान महावीर की पूजा करते हैं, उनका गुणगान करते हैं, उनकी भक्ति करते हैं। भगवान महावीर को सम्यक दर्शन किन परिस्थितियों में हुआ हम नहीं जानते क्या?
जानते हैं ना सब किन परिस्थितियों में हुआ। कुल्ला किया था कि नहीं किया था? कुल्ला किया था? कुल्ला करके हुआ कि बगैर कुल्ला किए हुए हुआ? अरे तत्व का स्वरूप क्या है, ये अद्भुत है। पंडित आसादर जी कहते हैं कि ये जिनेंद्र भगवान की वाणी, जिनेंद्र भगवान ही है साक्षात। जिनवाणी जिनेंद्र से रंच मात्र भी कम नहीं है, इसलिए दुखी मत हो, मोक्ष मार्ग का सेवन करो। है कोई द्रव्य क्षेत्र काल भाव कहीं कोई बाधक नहीं है जीव की मुक्ति में। बहुत से लोग ऐसा कहते हैं कि देखो भैया पंचम काल है, पंचम काल में मोक्ष तो होता नहीं है, पुण्य ही कमा लो कम से कम, हैं गति सुधर जाए। किसने बोला पंचम काल में मोक्ष नहीं होता? कहाँ लिखा मोक्ष नहीं होता? हैं? अरे मुक्ति मार्ग समझ में आ गया तो मोक्ष ही हो गया। यदि वस्तु का स्वरूप निर्णय कर लिया तो मुक्ति से क्या कम है? हैं? और मनुष्य आयु कितनी होती है? कितनी होती है? 70, 80, 90, 100 साल। अनादि अनंत काल में कितना काल है ये? कितना काल है? कुछ भी नहीं है। इसकी तो गिनती भी नहीं है कहीं। किसान गेहूं उगाता है ना, 2, 4, 6 किलो तो खेत में ही पड़ा रह जाता है। वो बीनने वाले आते हैं, खेतियार, वो बीनते हैं और ले करके जाते हो। किसान उसकी परवाह करता है? वो किसान जानबूझ के छोड़ता है। हैं? वो अपने लिए नहीं, ज़रूरतमंद आएगा बीन के ले जाएगा, खुश होगा। और भी रह जाएंगे तो पशु पक्षी आएंगे, वो खाएंगे। वो ऐसा नहीं है एक एक उठा करके बीन करके ले जाए, वो जान करके छोड़ता है। उनकी क्या गिनती है? कोई गिनती नहीं है। ऐसे 100, 50, 1000, 2000 सागरों पम काल की कोई भी गिनती नहीं है हमारे यहाँ। तत्व निर्णय होना चाहिए। हमें तो आज मोक्ष चाहिए। आचार्य कुंद देव प्रवचन सार में ये कहते हैं कि मैं तो मुक्ति लक्ष्मी का वर्ण करूँगा। तो कोई कहे कि आचार्य ऐसा मत कहो, पंचम काल है। पंचम काल में मोक्ष नहीं होता है। तो आचार्य कहते हैं किसको मोक्ष नहीं होता है? मैं तो जीव हूँ और मुझे तो मुक्ति से 19 कुछ भी नहीं चाहिए। कुंद को हो नहीं हो, हमको लेना देना नहीं। जीव को मोक्ष होना चाहिए। अच्छा, आज की डेट से, प्रेजेंट मोमेंट से, द प्रेजेंट टाइम से अगर कोई जीव केवल ज्ञान लेना चाहे तो कितने साल कम से कम जाना चाहिए? अशोक भाई, कितने साल जाना चाहिए? हैं बिरल भाई, कितने साल में हो जाएगा केवल ज्ञान? आज से अगर गिनती शुरू करें तो संभावना सत्य पड़ा है ना, कितना टाइम लगना चाहिए? हैं अभी से अंतर मुहूर्त, ये तो कुछ ज़्यादा ही हो गया, ज़्यादा ही जोश में आ गए आप। अंतर मुहूर्त में तो नहीं होगा। मैं तो कर्णानियोग की विवक्षा से बोलता हूँ। कर्णानियोग की विवक्षा से यदि देखा जाए तो प्रेजेंट मूवमेंट से एक संभावना, कम से कम कितने समय में जीव केवल ज्ञान ले सकता है? हैं अपूर्व भाई, कितना टाइम लगना चाहिए कर्णानियोग के हिसाब से? कर्णानियोग कहता है 8 वर्ष में। आज यहाँ पंचम काल का मनुष्य जैसे संभावना की बात है, हो भी सकता है, हुआ होगा, अनंत बार ऐसा हुआ भी होगा, ऐसा नहीं है नहीं हुआ होगा, अनंत बार हुआ होगा। ऐसी वो वाली संभावना नहीं है जो हमने कल अर्घ्य चढ़ाया था। कौन सा वाला? कि जो इंद्र है, सौधर्म इंद्र है, वो 3 लोग को पलट सकता है। ये संभावना सत्य, ये संभावना सत्य नहीं है, ये सत्य है, अनंत बार घटित हुआ सत्य है। कैसे ले सकता है कि वर्तमान में कोई सम्यक तो सन्मुख मिथ्या दृष्टि जीव तीव्र मुक्ति की भावना वाला जीव अभी यहाँ से देह छोड़ दे और विदेह क्षेत्र में जाके जन्म ले, विदेह क्षेत्र में जाके जन्म ले और 8 वर्ष और अंतर मुहूर्त में केवल ज्ञान प्रकट कर ले। बोल, हम कहते हैं कि पंचम काल है। आचार्य गुरुदेव श्री तो कितना बार बार कहते थे, पंचम काल ना आचार्य, पंचम काल ना जीवो ना माटे लखे छे। पंचम काल के आचार्य पंचम काल के जीवों को उपदेश देते हैं कि मुक्ति से कम कुछ भी नहीं चाहिए।
अभी चाहिए, तुरंत चाहिए, तत्काल चाहिए। हम तैयारी ना रखें तो कहाँ से होगी, हैं? आशाधर जी इसीलिए कहते हैं कि जिनेंद्र भगवान की वाणी जिनेंद्र भगवान से रंच मात्र भी कम नहीं है। जो कम देखते हैं वो जिनेंद्र भगवान को पहचानते नहीं। और समोसरण किस लिए जाना है? क्या के लिए जाते समोसरण? देखने के लिए, हैं? कैसी दीवारें, कैसे रत्न लगे हुए हैं, कैसे वृक्ष हैं, कैसे देवी देवता वहाँ पर हैं चहल पहल करते हैं, ये देखने जाना है। क्या देखने जाना है? भगवान 4 अंगुल कैसे ऊपर बैठते हैं आसन से, ये देखने जाना है। एक कौतूहल की पूर्ति के लिए जाना है कि भगवान का जैसे बनने के लिए जाना है। तो आचार्य कहते हैं कि ये मुक्ति यही है। आपका संकल्प कमज़ोर है। मुक्ति तो सभी जीवों के लिए, मुक्ति का द्वार सब जगह से खुला हुआ है। जब हुंडाव सर्पणी काल के, पंचम काल के मनुष्य के लिए इतना दूर है तो बाकी जगह तो और कितना सुलभ है मुक्ति का मार्ग। इसलिए मुक्ति के मार्ग का ही उपदेश देते हैं। आचार्य कहते हैं कि हमें हीन उपदेश देना ये पसंद ही नहीं। ये दंड का स्थान है। जैन शासन में हीन उपदेश देने वाला दंड का पात्र है, निग्रह स्थान है। ऐसे उपदेशक का त्याग करना चाहिए। निग्रह का मतलब क्या होता है? निग्रह कर दिया, छोड़ दिया, त्याग कर दिया। निग्रह स्थानीयम, शायद 19वें या 20वें नंबर का श्लोक है पुरुषा सिद्धि उपाय का। वो मुनि धर्म के संदर्भ में है। यो मुनि धर्म अकथयन मुपदिशति ग्रस्त धर्मम अल्पमति। क्या मतलब हुआ इसका? कि जो प्रथम भूमिका में ही मुनि धर्म का उपदेश ना दे, किसका उपदेश दे? ग्रस्त धर्म का उपदेश दे। तो आचार्य कहते हैं कि ये जैन उपदेश की परिपाटी नहीं है। ऐसा उपदेश देने वाला क्या है? दंड का पात्र, दंड का पात्र है। अद्भुत जैन धर्म है। तो पंचम काल के मनुष्यों को आचार्य कुंद देव कहते हैं कि तुम तो भेद विज्ञान करो यदि तुम्हें सुखी होना है तो। और भेद विज्ञान के लिए वस्तु स्वरूप का ज्ञान होना अनिवार्य है। सूचना भी होनी चाहिए और सूचना का उपयोग भी होना चाहिए। सूचना हो नहीं तो क्या, किसका उपयोग करें? जानकारी हो नहीं, द्रव्य गुण पर्याय का स्वरूप सूक्ष्मता से ख्याल में ना हो, कर्म सिद्धांत ख्याल में ना हो, गुण स्थान मार्गणा स्थान ख्याल में ना हो, ज्ञानी जीवों की इतनी निर्मल परिणति, विशुद्ध परिणति क्यों होती है, इसके कारणों की जानकारी ना हो, तीर्थंकरों का कैसा जीवन व्यतीत हुआ है उनके जीवन की जानकारी ना हो, तो समग्र पने से तत्व की जानकारी नहीं होती है और निर्णय नहीं हो पाता है। खरेखर तो अभी हमें तीर्थंकरों का भी परिचय नहीं, सही बता रहे हैं तीर्थंकरों का परिचय नहीं है। छोटे दादा भारेल साहब बहुत बोलते थे, बोलते हमको तो सब जगह जोड़ी बनाने की आदत है, जोड़ी बनाने की आदत है ना, जोड़ी बनाते हैं हैं? किसी का लड़का विवाह के योग्य हो गया हो तो कहीं भी जाता है तो देखता है कि कौन सी कन्या उपयुक्त रहेगी, जोड़ी बनाने में रहता है ना। हैं? किसी कन्या विवाह के योग्य हुई हो तो नजरें वहीं जोड़ी बनाने में ही लगता है, जोड़ी बनाने। बोलते तीर्थंकरों को भी नहीं छोड़ा, यहाँ पे भी जोड़ी बना देते हैं कैसे? 5 बाल यति बनाते कि नहीं जोड़ी हैं? 5 बाल यति की जोड़ी बनाते हैं। अच्छा क्या जोड़ी है उनकी बताओ? अपूर्व भाई हैं, उनने तो जोड़ी नहीं बनाई, आपने जोड़ी बना दी हैं? उसमें 2 तीर्थंकर तो ऐसे थे जो जोड़ी बनाने के लिए निकले थे, जोड़ी बनाने के लिए निकले थे वो हैं। मल्लीनाथ भगवान, वैराग्य कैसे हुए मल्लीनाथ भगवान को पता है बिरल भाई? मल्लीनाथ भगवान का वैराग्य कैसे हुआ? अद्भुत वैराग्य है मल्लीनाथ भगवान का हैं। उनका विवाह तय हुआ था, कहाँ पृथ्वीपुर करके कोई नगर था, वहाँ के राजा राज्य था, वहाँ के राजा की कन्या के साथ उनका संबंध हुआ।
और बारात नेमिनाथ भगवान की भी बारात, वो तो गुजरात में ही आई थी। नेमिनाथ भगवान की बारात तो गुजरातियों को क्या पता है, नेमिनाथ भगवान का उनका तो पता ही है। मल्लीनाथ भगवान के की बारात की तैयारी चल रही थी। उनके पिताजी ने, बहुत बढ़िया कथा है, आप मल्लीनाथ भगवान की पढ़ो, उनके वैश्रवण नाम के पहले भव की कथा है और फिर वो पूरा आगे की कथा है। लेकिन अपन इतना देखें खाली, मल्लीनाथ भगवान के विवाह की तैयारी, तो नगर ऐसा सजा दिया अद्भुत हैं कि स्वर्ग की शोभा भी फीकी पड़ जाए, इतना सुंदर नगर सजाया, इतना सुंदर सौंदर्य वहाँ पे हैं, इतना उल्लास, इतना हर्ष, संगीत वाद्य नृत्य, कोई कमी नहीं छोड़ी, इतना अद्भुत शोभा। और मल्ली कुमार अपने बैठ करके हाथी के ऊपर अपनी विवाह के लिए निकले नगर से, और उन्होंने नगर की शोभा देखी, इतनी अद्भुत शोभा। वो शोभा देख करके उनको अपराजित विमान का स्मरण हो गया कि इसके पूर्व भाव में हम अपराजित विमान में अहमिंद्र थे और वहाँ भी ऐसी अद्भुत शोभा हमने देखी थी। और उस शोभा के बीच में हर समय हम ये भावना भाते थे कि अब हम ये इस प्रपंच में नहीं पड़ेंगे। वैराग्य कैसे होता है, ये मरघटिया वैराग्य वैराग्य नहीं है। विरक्त जीव तो वैभव को देख करके भी विरक्त हो जाता है। बहुत अनुकूलताएं, बहुत लौकिक प्रपंच देख करके मल्ली कुमार को वैराग्य हो गया हैं, वैराग्य हो गया उनको हैं। इसलिए बेटे की शादी में ज़्यादा मत करना कहीं वैराग्य नहीं हो जाए हैं, बहुत राग रंग हो और कहीं जाति स्मरण हो गया तो वैराग्य हो जाएगा। अद्भुत वैराग्य है मल्लीनाथ भगवान हैं। तो 2 तीर्थंकर तो विवाह के लिए निकले ही थे ना, निकले थे, और 3 थे। उन्होंने नैसर्गिक रूप से उन्होंने क्या कि विकल्प ही नहीं किया वैसा कि हमको नहीं, बस पूज्य भगवान हैं पार्श्वनाथ भगवान और महावीर स्वामी भगवान ने। लेकिन हमने तो जोड़ी बनाई थी, हम मैचिंग करते कि नहीं करते, मैचिंग कर देते हैं भगवान की हैं। एक मैचिंग हमने भी विराजमान की हैं, चक्रवर्ती, कामदेव और तीर्थंकर, शांतिनाथ भगवान, कुंथुनाथ भगवान और अरनाथ भगवान, 3 भगवान हमने विराजमान किए। अच्छा, चक्रवर्तित्व का धर्म से क्या लेना देना है बताओ, है कुछ? अच्छा, सौंदर्य किसका होता है, देह का होता है कि आत्मा का होता है? कामदेव जब जो होते हैं तो वो भी देह का होता है। और तीर्थंकर प्रकृति भी पुण्य रूपी ही है। हम तो तीर्थंकर की पूजा इसलिए करते हैं कि वो उन्होंने इनका अभाव किया पुण्य का अभाव किया और पुण्य पाप इन दोनों कर्मों के अभाव का उपदेश दिया है। मैं कोई आलोचना करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन हमको ख्याल में रहना चाहिए। बनाओ जोड़ी, हमको कोई आपत्ति नहीं। अगर वहाँ वीतरागता के दर्शन होते हैं तो हम उनके भक्त हैं और उनके चक्रवर्तित्व के दर्शन करते हैं, उनके कामदेवपने के दर्शन करते हैं, तीर्थंकर का जो वैभव बाह्य वैभव होता है उसके दर्शन करते हैं, तो हम भगवान के दर्शन करते ही। हमको किसके दर्शन करना है? मोक्ष मार्गस्य नेतारम भेत्तारम कर्म भूव्रताम ज्ञातारम विश्वतत्वानाम वंदे तद्गुण लब्धये। ऐसे तीर्थंकरों के उन तीर्थंकरों ने स्वयं कर्मों का भेदन किया, स्वयं सर्वज्ञ हुए हैं और इस तत्व के उपदेष्टा हुए हैं। उस तत्व को ग्रहण करके हम भी सुखी हों, इस लक्ष्य से दर्शन किया गया तो दर्शन हुआ, नहीं तो दर्शन नहीं हुआ हैं। अभी और भी जोड़ियां बनाने की गुंजाइश है, पता है आपको? है आप थोड़ा और R&D करिए, रिसर्च एंड करिए, आपको मिलेंगे हैं। हाँ, ये भी जोड़ी बनाते हैं, नहीं तीर्थंकरों में हैं। और कैसे कि जो अयोध्या में जन्म लिया है ना, उनकी अलग जोड़ी बनाते हैं हम, ये अयोध्या वासी हैं। जैसे हम कहते हैं हम गुजराती अलग हैं, हम MP वाले बना नहीं लेते, MP सभा और राजस्थान समिति बनाते कि नहीं बनाते हैं? तो तीर्थंकरों की भी एक यूपी वाली समिति बना दे अपन ये यूपी में पैदा हुए, ये MP में पैदा हुए हैं, ये झारखंड में पैदा हुए। महावीर भगवान कहाँ के हैं? भैया जी हैं
हैं हैं ऐसे 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 जोड़ियाँ बनानी है। मैं ये बात क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि वास्तव में हम जब तक तत्व की समझ नहीं है तो हम भगवान के भी दर्शन नहीं कर पाते हैं। छोटे दादा ने एक बार बताया कि एक पंचकल्याणक था कहीं पे, तो पंचकल्याणक में 24 तीर्थंकर भगवंतों को विराजमान किया, जैसे अपने चैतन्य धाम में विराजमान है कि नहीं, 24 ही विराजमान है, ऐसे 24 ही विराजमान की जानी थी। तो 24 ही भगवान को जो भी न्योछावर दे करके भगवान के को विराजमान करने के लिए जिनकी भावना थी, सब अपना अपना नाम लिखवा रहे थे। तो एक भाई साहब आए, वो बोले दादा से कि हमको ना शांतिनाथ भगवान विराजमान करने। शांतिनाथ भगवान बोला ठीक है, शांतिनाथ भगवान विराजमान करो। तो शांतिनाथ भगवान विराजमान करने हैं, तो वो गए, जो भी व्यवस्थापक थे उन्होंने बोला कि वो प्रतिष्ठाचार्य हैं, उनसे आप मिल लो, उनको लिखवा दो जो भी है। वो गए लिखवाने के लिए, तो पता चला कि पहले से ही भगवान का बुकिंग हो गई है। तो वो फिर से आए दादा के पास कि बोले कि वो तो शांतिनाथ भगवान तो नहीं दे रहे हैं, बोल रहे किसी और ने ले लिए हैं, तो आप अजितनाथ भगवान विराजमान कर लो, सुमतिनाथ भगवान विराजमान कर लो। हैं लो प्रोफाइल भगवान है ना वो तो चक्रवर्ती भी नहीं है, कामदेव भी नहीं, उनको विराजमान क्या भगवान है ना सब। बोल रहे नहीं साहब, हमको तो वही करना है, आप न्योछावर दुगनी ले लो, लेकिन हमको तो शांतिनाथ भगवान ही विराजमान करना। तो दादा ने पूछा ऐसा क्या है, क्यों करने हैं शांतिनाथ भगवान? बोले हमारे ससुर साहब का नाम शांतिलाल जी है हमारे ससुर साहब का नाम शांतिलाल जी है, तो इसलिए हमको शांतिनाथ भगवान का क्या तीर्थंकर का स्वरूप समझ में आएगा। हैं शनिवार को किसकी पूजा करनी है? हैं तुषार भाई, शनिवार को किसकी पूजा करनी है? मुनि सुब्रत नाथ हो, पता है सबको, जानकारी सब नहीं, जानकारी होना चाहिए, जानकारी होना चाहिए। जानकारी में क्या है, ये तो स्वभाव है जानना तो, लेकिन निर्णय अपना होना चाहिए पक्का। हैं हैं रविवार को किसकी पूजा होनी चाहिए? सोमवार को किसकी होनी चाहिए? है सोमवार के भी हैं एक भगवान, पता है आपको? सोम माने होता है चंद्रमा हमको भगवान का स्वरूप ही ध्यान में नहीं है। जब भगवान के स्वरूप में इतनी स्थूलता है तो ये सूक्ष्म तत्व, सूक्ष्म भेद विज्ञान कैसे होगा? एक तीर्थंकर में अनंत तीर्थंकरों को देखना, इसका नाम जैन धर्म है। ये अलग, ये अलग, ये यहाँ के, ये वहाँ के, ये चक्रवर्ती, ये कामदेव, ये ब्रह्मचारी, ये बिना ब्रह्मचारी। अरे तीर्थंकर तो ब्रह्मचारी होते ही नहीं है एक भी। वो तो जो क्या बोलते हैं, कम्मे सूरा सो धम्मे सूरा वाली बात है। तीर्थंकर तो विवाह करते ही हैं, पूरा गृहस्थ जीवन, पुण्य इतना बांधा हुआ है, सारा पुण्य उदय में ना आ जाए तब तक, वो तो उनका पुण्य का उदय नहीं था तो विवाह नहीं तीर्थंकर गृहस्थ धर्म में प्रवेश करते ही करते हैं, राज्य पद लेते ही हैं, राजा होते ही हैं। जितने उत्कृष्ट उदय हैं सारे के सारे तीर्थंकर को होते हैं। तीर्थंकर उंडाव सर्पणी काल है, इसलिए 5 का विवाह नहीं हुआ नहीं तो होता ही है, उनका तो विवाह होता ही है। हाँ, उसको मानते कैसा है ये आप देखो, वो तो अपन प्रवचन सार में शाम को पढ़ ही रहे हैं। एक तीर्थंकर में अनंत तीर्थंकरों के दर्शन हो जाएं, एक भगवान में अनंत भगवंतों के दर्शन हो जाएं तो समझ लो दर्शन हुए। महापुराण में एक, कोई भी आप पुराण पढ़िए, महापुराण क्या, कोई भी आप पुराण पढ़िए, एक पुराण में एक पैटर्न होता है लिखने का, पुराण लेखन का एक पैटर्न होता है। क्या पैटर्न होता है कि जो सबसे पहले आपको, जो पुराण लिखने वाले आचार्य हैं वो क्या करेंगे, आपको सबसे पहले मगध लेकर के जाते हैं। वहाँ पूरा मगध की नगरी का वर्णन सबसे पहले तो है, ये अनादि अनंत विश्व में ये लोकाकाश है, उसके मध्य में 3 लोक हैं, 3 लोक के मध्य में जम्बू द्वीप है, वहाँ से भरत क्षेत्र है, भरत क्षेत्र में ऐसा पूरा कर्णानुग पढ़ा देते हैं वहाँ लोक की रचना, और मगध लेकर के जाते हैं। और मगध के राजा श्रेणिक
हैं, बहुत धर्मी शायक सम्यक दृष्टि राजा हैं। यहाँ से शुरू होता है हर पुराण। और राजा श्रेणिक अपने दल बल के साथ में और भगवान महावीर के समोसरण में दिव्य ध्वनि सुनने के लिए विपुलाचल पर्वत की ओर विहार कर रहे हैं। फिर वो विहार का वर्णन करेंगे, माने पूरा फिल्म है ना, आप जा रहे हैं तो आप उनके साथ शामिल हो जाओ, भगवान की दिव्य ध्वनि सुनने जा रहे हैं, ऐसा दृश्य उपस्थित किया जाता है। और भगवान के समोसरण में पहुंच करके वो भगवान की जो सभा है, जब उनकी दिव्य ध्वनि खिरती है, वो तो कितने 7 घंटे 24 मिनट खिरती है, 3 घड़ी 3 बार 6 घड़ी खिरती है। एक घड़ी में कितने मिनट होते हैं? 24 मिनट होते हैं। 6 घड़ी माने कितने मिनट हो गए? 144 मिनट। 2 घंटे, हाँ 1 घंटे 144 ना, 60 नहीं 2 घंटे हुए ना, फिर 2 घंटे 24 मिनट। 2 घंटे 24 मिनट एक बार में खिरती है, और 3 बार खिरती है तो कितने हो गए टोटल? 7 घंटे 12 मिनट। 7 घंटे 12 मिनट तो खाली तत्व चर्चा, तत्व उपदेश चलता है। ये भगवान के समोसरण में हम बैठे हैं। अशोक भाई, कितने घंटे की व्यवस्था होनी चाहिए? 7 घंटे 12 मिनट भगवान की दिव्य ध्वनि खिरती है। जिस समय दिव्य ध्वनि नहीं खिरती है उस समय जो गणधर हैं उनका उपदेश चलता है। तो समझ लो ऐसे समय पहुँचे होंगे जो संध्या काल नहीं था। प्रातः का संध्या काल माने रात और दिन की संधि जहाँ होती है उसको संध्या काल बोलते हैं। तो 3 संध्या काल में दिव्य ध्वनि खिरती है। और कोई विशेष जीव आ जाएं, चक्रवर्ती आ जाएं, विशेष धर्मात्मा चरम शरीरी कोई आ जाते हैं, तो मध्य रात्रि को भी भगवान की दिव्य ध्वनि खिरती है। 4 बार भी खिरती है। तो जाकर के जिस समय पहुँचे वो संध्या काल नहीं था, तो गौतम गणधर के चरणों में जाकर के बैठ गए और उनसे निवेदन किया कि हे स्वामी, हमें तीर्थंकरों के जीवन चरित सुनाइए। ऐसा उनको निवेदन किया। तो गौतम स्वामी जो कथा शुरू करते हैं ना तीर्थंकरों की, वो कैसे शुरू करते हैं? सबसे पहला वाक्य होता है, काल अनादि निधन है। अनादि से अनंत काल, ये काल का विस्तार है। और भूतकाल में अनंत कल्प काल हुए हैं, अनंत कल्प काल हुए हैं। और एक एक कल्प काल में 48 तीर्थंकर होते हैं। कल्प काल के 2 भाग होते हैं, उत्सर्पिणी और अवसर्पिणी। ऐसे 24 तीर्थंकर, अनंत तीर्थंकर हुए हैं। ऐसा कथा शुरू करते हैं। अगर आप एक तीर्थंकर में अनंत तीर्थंकर नहीं देख पाओगे तो आप तीर्थंकरों के दर्शन ही नहीं कर पाओगे। बोलो, एक तीर्थंकर में एक तीर्थंकर देखने में ज़्यादा लाभ है कि एक तीर्थंकर में अनंत तीर्थंकर देखने में ज़्यादा लाभ है? तो ये कथा यहाँ से प्रारंभ करते हैं। फिर वो भूतकाल में हुए तीर्थंकर, उनका थोड़ा नामादिक से परिचय देते हैं क्योंकि उपलब्ध हैं। ये धर्म क्या नाम है आचार्य का, तिलोय पण्णति ग्रंथ है ना, तिलोय पण्णति ग्रंथ में धर्मभूषण यति है शायद, नाम मुझे अभी ध्यान में नहीं है। उसमें पूरा नाम वगैरह आते हैं। तो पूर्व भूतकाल में हुए 24 तीर्थंकरों का वर्णन करते हैं। उसके बाद वर्तमान में 24 तीर्थंकर हुए, उनका कथानक सुनाते हैं। तो वो काल के आरंभ से करते हैं पूरा वर्णन। और जब पुराण पूरा होता है उसके बाद भविष्य के 24 तीर्थंकरों का वर्णन नाम आदि उल्लेख करके, और ऐसे अनंत तीर्थंकर होते रहेंगे। ऐसे कथा पूरी होती तीर्थंकरों की। माने आचार्यों को, ग्रंथकार आचार्यों को पता है कि ये 24 ही तीर्थंकर नहीं है, अनंत तीर्थंकर हैं। ये हम 24 तीर्थंकरों की कथा नहीं सुनाते हैं, अनंत तीर्थंकरों की कथा सुनाते हैं। तो जब हम तीर्थंकर के दर्शन करें तो उनका जो वास्तव में उन्होंने जो तत्व ज्ञान दिया है और वास्तव में उनका जो स्वरूप है, अगर उसका लक्ष्य करेंगे तो हमें अनंत तीर्थंकरों के दर्शन हो जाएंगे। नहीं तो क्या होगा? नहीं तो फिर लगाओ लाइन से सबके अर्घ्य चढ़ाओ। हमने 24 तीर्थंकरों में 5 तीर्थंकरों के अर्घ्य चढ़ाए, अजितनाथ का क्यों नहीं चढ़ाया? नहीं चढ़ाना चाहिए। हैं सुमतिनाथ भगवान का क्यों नहीं चढ़ाया? पद्मनाथ भगवान का क्यों नहीं चढ़ाया? पद्म प्रभु भगवान का क्यों नहीं चढ़ाया? नेमिनाथ का तो चढ़ाते हो आप,
गुजराती नेमिनाथ भगवान का अर्घ चढ़ाने से नहीं चूकते, लेकिन नबीनाथ भगवान का क्यों नहीं चढ़ाया? हैं? कई बार तो हमने देखा मंदिरों में झगड़ा हो जाता है, झगड़ा हो जाता है। संडे को पार्श्वनाथ भगवान का अर्घ नहीं चढ़ा तो कलेश हो जाता है। हमको तो तीर्थंकरों के दर्शन, और हम कहते क्या है तीर्थंकरों को अर्घ चढ़ाते समय, पता है आपको क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? ओम रीम, जो भी तीर्थंकर हैं, उन तीर्थंकर का नाम लेकर के वर्धमान तीर्थंकराय अनर्घ्य पद प्राप्त अर्घ्यम निर्वपामी इति स्वाहा। हमको अर्थ नहीं मालूम है, अर्थ मालूम हो ना तो फिर हमको संकोच हो हम कहेंगे भगवान आपके दर्शन हो गए, अब आपका जो उपदेश है, आदेश है, हम उसका पालन करने के लिए बैठते हैं। क्या क्या अर्थ होता है उसका? ओम का मतलब तो बीजाक्षर है, 24 तीर्थंकर कहते हैं, केवल ज्ञान कहते हैं। ह्रीम, ह्रीम वर्ण समूह दिव्य ध्वनि का प्रतीक है, वर्णों सिद्ध समाम नाय। तीर्थंकर हैं जिनको हम प्रतिनिधि के रूप में स्मरण कर रहे हैं, अनंत तीर्थंकरों के प्रतिनिधि के रूप में, अनंत तीर्थंकरों के प्रतीक के रूप में स्मरण करते हैं वो। यहाँ तक का अर्थ इतना हुआ। उसके बाद अनर्घ्य पद प्राप्त है। अनर्घ्य माने जिस पद का कोई मूल्य नहीं है, बहुमूल्य पद है, अनर्घ्य पद प्राप्त है अर्घ्यम। अर्घ्य किसे कहते हैं? अर्घ्य, अर्घ्य का मतलब होता है कीमती वस्तु, बहुमूल्य, जिसकी बहुत कीमत है उसको अर्घ्य कहा जाता है। यानी भगवान जो हमको चढ़ा रहे हैं ना, वो बहुत कीमती वस्तुएं हैं। लोचन सुरसना घ्राण नयना और उत्साह के करतार हैं भगवान की पूजा करते हैं, कहते हैं कि हम जो फल चढ़ा रहे हैं ना, ये आँखों को भाती है, जीवा को भाते हैं, और इतने हैं कि उनको देख करके मन में जोश आ गया है फलों को देख करके। ऐसे फल हम आपको चढ़ाते हैं। जल बहुमूल्य वस्तु है, हम तो कहते जल ही जीवन है, कहते कि नहीं? चंदन, चंदन है मतलब मेडिसिन, औषधि, औषधि का प्रतीक है। बहुमूल्य है कि नहीं है? बहुमूल्य वस्तु है। अक्षत है, चावल बहुमूल्य वस्तु है। पुष्प के चारों ओर सुरभित रहे वातावरण, प्रसन्नता में रहे, हैं, खुशमय रहे। घर पे लटका देते कि नहीं लटका देते? क्या लटका देते हैं वो? बाथरूम में लटका देते हैं हैं? माने चारों तरफ एकदम बढ़िया वातावरण, सुगंधिमय वातावरण रहे, वो पुष्प का काम है। उसके बाद नैवेद्य, नैवेद्य क्या होता है? भोजन, खाद्य वस्तु है। भोजन के बिना जीवन चल सकता है? नहीं चल सकता है। तो बहुमूल्य है कि अर्घ्य है कि नहीं है? वो भी अर्घ्य है, बहुमूल्य वस्तु है। दीप, दीप, दीप माने जिससे प्रकाश हो, जिससे हम देख सकें, दीप चढ़ाते हैं, वो भी बहुमूल्य है, जीवनोपयोगी वस्तु है। धूप, कि जो भी कीट पतंग ये परेशान करते हैं ना, तो पहले घर में ऐसा धूप जला देते थे, मंदिरों में धूप जला देते थे। मंदिरों में धूप इसलिए नहीं जलाई जाती थी, भगवान की पूजा के लिए जलाना है, दरवाज़ा खुला रहता है तो दरवाजे के पास जला देते। आपने देखा होगा साउथ में बहुत परंपरा है, धूप दरवाजे के पास जलती है। वहाँ पे एक ऐसा बड़ा सा कुंड बना देते हैं, उसमें जलती रहती। क्यों? क्योंकि कोई जीव जंतु कीड़े मकोड़े अंदर घुस करके प्रवेश ना करें, हैं। दीप भी इसलिए जलाया जाता था कि पहले जो मंदिर होते थे वो बंद होते थे, छोटा दरवाज़ा होता था। भगवान की मुद्रा का दर्शन करना है तो दीप से भगवान की मुद्रा का दर्शन किया जाता था। अब तो कितने हजार बांट के हेलोजन लगा दिए और फिर भी दीप जलाए जा रहे हैं। हम उस पद्धति को नहीं समझते कैसे इनका प्रवेश हुआ, लेकिन जीवन के लिए उपयोगी वस्तु है। धूप, दीप, धूप और फल हैं, ये सब कीमती वस्तु है। हम भगवान से कहते हैं कि सारी की सारी वस्तुएं हम आपके सामने कसम खा के छोड़ते हैं और इनको हम दोबारा छुएंगे नहीं। निर्वपामी, वपामी माने क्या होता है? अभिषेक जी, वपामी माने क्या होता है? बोना। कृषकः बीजम वपति, कृषक बीज बोता है। संस्कृत का शब्द है वपामी, वपति, बोना। प्राकृत में उसको बोना बोल दिया है, मतलब तद्भव जो शब्द होते हैं, मूल संस्कृत में होता है बोना। बोना माने छोड़ना। किसान क्या करता है? बीज को खेत में वपति छोड़ देता है। क्यों छोड़ता है किसान बीज को?
कि एक बीज डालेगा तो उसके बदले में हजारों हजार नए बीज पैदा होंगे, उनको बेच करके लाभ कमाएगा। तो हम भगवान के सामने जब ये चढ़ाते हैं तो हम कहते हैं निर्वपामिति। वपामी माने छोड़ना और निर्वपामी माने पुनः ग्रहण ना करने के लिए छोड़ता हूँ। अब मैं इनको छूऊंगा भी नहीं। और सौगंध किसकी उठा रहे हैं? भगवान की। हे जिनेंद्र भगवान, आपकी साक्षी में अब हम ये कसम उठाते हैं कि हम जन्म जरा मृत्यु का नाश करेंगे, और आपके सामने कसम खा के कहते हैं कि ये जल है, अब इसको हम हाथ भी नहीं लगाएंगे। ये अर्थ है अशोक भाई। हैं? भगवान के सामने कसम खाते कि नहीं? रोज के रोज क्या कसम खाते हैं कि अब हम इसको हाथ भी नहीं लगाएंगे, जल को हाथ नहीं लगाएंगे, चंदन को हाथ नहीं लगाएंगे, अक्षत को हाथ नहीं लगाएंगे, नैवेद्य को हाथ नहीं लगाएंगे। और कोई अर्थ हो तो बताओ। यही अर्थ है, संस्कृत के हिसाब से तो यही बैठता है। आचार्यों ने ये मंत्र इसलिए बनाए हैं कि हम अपनी प्रतिज्ञा भूले नहीं, हम अशरीरी हैं, और जब तक व्यक्त रूप से अशरीरी नहीं हो जाएंगे तब तक हे जिनेंद्र भगवान, हैं शांति पाठ में भी पढ़ते हैं ना कि हे जगबंधु जिनेश्वर, पाऊँ तब चरण शरण बलिहारी, हैं मरण समाधि सुदुर्लभ, कर्मों का क्षय सुबोध सुखकारी। हैं ये हम प्रतिज्ञा रोज के रोज करते हैं। अब कितनी कसमें खाएं तो सच्ची हो जाए? हैं एक कसम और खाओ, अभी मज़ा नहीं आया। आज संडे, आज पार्श्वनाथ भगवान की भी कसम खाएंगे अपन। हैं आज शनिवार है, आज मुनि सुब्रत नाथ की भी कसम खाएंगे। आज किसकी कसम खाई थी? शीतलनाथ भगवान की कसम खाई थी एक्स्ट्रा। रोज तो सामने बैठे भगवान, तो उनकी कसम खाना तो चलो ठीक है, आज शीतलनाथ की भी खाएंगे। कौन सा कल्याणक है शीतलनाथ भगवान का? है कौन सा कल्याणक है? कल्याणक तो नहीं है। सामान्यतः है जो हमारी पूजा पद्धति है वो ऐसी है कि जिन भगवान, या तो वेदी पे विराजमान भगवान हैं उनकी हम पूजा करते हैं, अर्घ्य समर्पित करते हैं, या फिर नैमित्तिक पूजा होती है तो कल्याणक के अनुसार होती है, ये संडे मंडे के हिसाब से नहीं होती है। तो हमने कहा कि 10 का आंकड़ा बैठ रहा है यहाँ, तो एक जोड़ी और बनाई हमने। हैं? अरे भाई प्रभु, हैं आज हम एक कसम और खाएंगे। अच्छा, कसम निभाने के लिए क्या करते हैं? जिनने कसम खाई थी वो है कि नहीं सभा में? ये जैन धर्म है भाई। गुरुदेव श्री कहते पोपा भाई नु राज नहीं, जो भी करें उसका ज्ञान हमें होना चाहिए। नैमित्तिक भूलें भी नहीं, ऐसा नहीं है कि भूल जाएं। आज कौन से भगवान का कल्याणक है तो हम अर्घ्य चढ़ाते हैं, उन भगवान को अर्घ्य चढ़ाया जाता है, ये पद्धति है। जैसे लोक में अपने पिता की, दादा की पुण्यतिथि हम भूलते नहीं, हमें स्मरण में रहती कि आज हमारे दादा साहब, हमारे पिताजी, आज उनका देह परिवर्तन हुआ था, हम स्मरण रखते हैं। आज उनका जन्म हुआ था, हम स्मरण रखते हैं। ऐसे ही तीर्थंकर भगवंतों का। और मरण कोई बुरी बात नहीं है, मरना। हम कहते हैं अशुभ है, क्या अशुभ है उसमें? मरने में क्या अशुभ है? अशुभ है कुछ? जो चीज़ होती ही नहीं वो अशुभ कैसे हो सकती? मरण होता है कि नहीं होता किसी का? बोलो, अपना अपने से वियोग कब होता है? मैं खुद को छोड़ दूं ऐसा कब होगा बताओ? कोई भी जीव है वो खुद के स्वभाव से च्युत कब होता है? स्वद्रव्य से, स्वभाव से, स्वक्षेत्र से, स्वकाल से बाहर कब निकलता है? कब निकलता है पूर्व भाई? मरण नाम की तो कोई चीज़ होती ही नहीं। इसीलिए ज्ञानी जीवों को अपने स्वद्रव्य क्षेत्र काल भाव का निर्णय है, इसलिए उनको क्या होता है? कोई भय नहीं होता है। ये लोक भय नहीं, परलोक भय नहीं, अरक्षा भय नहीं, अगुप्ती भय नहीं, अकस्मात भय नहीं, वेदना भय नहीं, मरण भय नहीं। ये वस्तु का स्वरूप समझ लिया है तो भय होता नहीं है। किसका भय करें? क्या शुभ क्या अशुभ? ये अद्भुत जिन शासन है, अद्भुत जिन धर्म है। वस्तु स्वरूप के सच्चे परिचय बिना तो हमारा स्थूल व्यवहार भी सच्चा नहीं होता
हैं, स्थूल व्यवहार को भी हम नहीं पहचान। चलो कसम उठाई भगवान के सामने, थोड़ा आगे बढ़ते हैं कि हे जिनेंद्र भगवान, ये दुनिया में जो सबसे बहुमूल्य वस्तुएं मानी जाती हैं, जिनके मैं पराधीन हूँ, इनके बगैर मेरा काम नहीं चलता है। आज तो बिल्कुल मैं कसम खा के आया हूँ सवेरे घर से, हैं, बिल्कुल नहा धो करके बढ़िया शुद्ध वस्त्र पहन करके आपके सामने बैठ करके कसम खाता हूँ कि मैं आज के बाद इनको हाथ भी नहीं लगाऊंगा। अच्छा, निभाते कि नहीं निभाते कसम? हैं तुषार भाई, निभाते हैं ना? निभाते कि नहीं निभाते? निभाते हैं, कैसे नहीं निभाते? निभाते हैं ना? निभाते हैं अग्रवाल साहब, निभाते हैं? निभाते हैं ना? कैसे निभाते हैं? कि वो थाली में जो हमने जल चढ़ाया ना, जो चढ़ाया ना, अब हम उसको छुएंगे नहीं, अब नहीं छुएंगे हम उसको। अगर हाथ टच हो गया गलती से तो क्षमा मांग के भगवान गलती, तुरंत जल लेकर के और हाथ धो लेते। कसम तो निभाते हैं, नहीं निभाते कसम? हैं, कई लोगों को ये भी पद्धति है कि पूजा के बाद में ऐसे ऐसे उसके ऊपर करते हैं और ऐसे ऐसे। क्या हो गया भैया उसमें? ये तो आपने छोड़ा था कि इसको तो हम देखेंगे भी नहीं। जिन्हें पूजा का भी स्वरूप ख्याल में नहीं है, वो क्या है? वो चीज़ें हैं जिनको आपने भगवान की कसम उठा के छोड़ा कि अब तो हम इनको छुएंगे भी नहीं। और गलती से अगर हाथ भी टच हो जाए तो क्या करते हैं कि हाथ धो लेते हैं। तो भगवान के सामने कसम उठाई कि नहीं उठाई? क्या कसम? कि अब हम इनको छुएंगे नहीं। तो अब माली आके उठाएगा और हम उसको छुएंगे। जब तक पूजा खत्म नहीं हो जाएगी तब तक हम उसको छुएंगे नहीं। उसका आशय क्या है? उसका निहितार्थ क्या है? उसका निहितार्थ ये है कि हे जिनेंद्र भगवान, आपने जिस मार्ग पे चल करके इस पराधीनता का अभाव किया है, अब हम भी वही कार्य करेंगे। हैं? तो क्या करना चाहिए कसम खाने के बाद में निभाने के लिए? क्या करना चाहिए? कैसे निभाई जाए ये कसम? हैं? इस कसम को निभाने का वही मार्ग है, वो गाथा है ना आचार्य कुंद देव की, कि आज जितने आज तक अरहंत हुए हैं, बहुत सुंदर गाथा है कि 81 या 82 नंबर की गाथा है कि जेण विहाणेण खविदिकम ममसा किच्चा तधोवदेशम डिवाणा ते नमो तेसिम। वो पूजा में हम पढ़ते हैं ना कि जो हुए आज तक अरिहंत, सबने बतलाया यही पंथ, उपदेश दिया इस ही प्रकार, हो सबको मेरा नमस्ते। जिस मार्ग पर वो चले हैं उस मार्ग पे हम भी चलेंगे। यदि हम भगवान के द्वारा बताए हुए तत्व का अभ्यास कर रहे हैं तो कसम निभा रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं। लेकिन खाली खाली कस्में खा रहे हैं तो आप समझ लो कितना बड़ा अपराध है झूठी कसम खाना। वो अपराध हम कर रहे हैं। तो क्या करें? कल से कसम खाना बंद कर दें? हैं, कसम उठाना भी है, भगवान के सामने प्रतिज्ञा करनी भी है। और आदर्श भक्त तो वो होता है जो भगवान के सामने प्रतिज्ञा उठाई है उसका अंतःकरण से पालन करे। हैं, नहीं तो क्रिया है, एक थाली का द्रव्य दूसरी थाली में ट्रांसफ़र कर दिया है। किसी ने पूजाएं लिखी हैं, उन शब्दों को दोहरा दिया। एक पूजा, कई लोग प्रतिज्ञा लेते कि हम आज 16 पूजाएं करेंगे, आज 25 पूजाएं करेंगे, स्वाध्याय, तत्व ज्ञान, तत्व विचार सब गौण करके, और पूरा का पूरा। और फिर कैसे होती हैं 16 पूजाएं? आपको पता है कैसे होती हैं? वो बुलेट ट्रेन जो आने वाली है ना बुलेट ट्रेन की तरह चलती है। इसलिए गंभीर तत्व ज्ञान है, ये गंभीर तत्व ज्ञान यदि गंभीरता से विचार ना करें तो जिसके लिए ये हम आयतन बनाते हैं, जिसके लिए भगवान की प्रतिष्ठा करते हैं, जिसके लिए हम अपनी भाव विशुद्धि करते हैं, भगवान की पूजा भक्ति करते हैं, यदि तत्वाभ्यास न करें
तो ये सारा किया गया है, ये सारा ढोंग है, आडंबर है, इसका कहीं कोई फल नहीं है। इसलिए आचार्य भगवंतों ने तीर्थंकरों के जिस उपदेश को हम तक पहुंचाया है, उस उपदेश की भी आराधना करें। जिनवाणी जिनेंद्र भगवान से कम नहीं है, उस जिनवाणी की आराधना करना ये जिनेंद्र भगवान की सच्ची आराधना है, सच्ची पूजा है। कितनी बातें कहें, बहुत बातें हैं कहने के लिए। हमको अलाइनमेंट ये ज़रूरी है, ये अलाइनमेंट नहीं होगा तो जीवन में कुछ भी हासिल नहीं करेंगे, कुछ भी हाथ में नहीं आएगा। चलो